हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे हमने नदियों के बारे में पिछली बार भी पढ़ा था, आज भी वही नदियों की सीरीज़ में लेकर आई हूँ। आपको पता होगा कि जैसे सरकार 2 वर्षों से बोलती आ रही है टीजीटी कमीशन के फॉर्म निकल जाएंगे, लेकिन अब जो है अब सचमुच ही निकलने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है वो पूरे जोर से रखें। हो सकता है इसी महीने के लास्ट में आपको टीजीटी कमीशन और जेवीटी कमीशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप एक सब्जेक्ट में अपनी पकड़ जरूर बनाएं। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो पूरे क्वेश्चन जो है आपको हिमाचल प्रदेश के आने ही चाहिए। चाहे क्वेश्चन कहीं से भी रिलेटेड पूछा जाए तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन कराती हूँ और थोड़े से जो लेटेस्ट आजकल घटित हो रही है हिमाचल प्रदेश में, तो उसके बारे में भी मैं इसमें क्वेश्चन लेकर आती हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अभी जो एक परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम है परम परमाणु संचालित पनडुब्बी जो है वो किसके देश के द्वारा लॉन्च की गई है। वो तो रूस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। हिमाचल प्रदेश में नवाचार, कौशल और व्यवसायिक अध्ययन का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो गुम्हारवी में स्थापित किया जाएगा। वैसे भी डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? वो बिलासपुर में स्थापित की जा रही है। हिमालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा पालमपुर में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का कितना योगदान है? तो है 16 से 20%। पार्वती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो ये है कुल्लू में। और हिमाचल के मुख्य सचिव कौन है? तो ये है प्रबोध सक्सेना। कौन है? पार्वती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो ये है कुल्लू में। हिमाचल के मुख्य सचिव कौन है? प्रबोध सक्सेना। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो आयोजित की गई थी वो कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये अमान जॉर्डन में आयोजित की गई है। याद रखना है आपने, कहाँ पे? अमान जॉर्डन में। और इसमें भारत ने जो है 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 आपको गोल्ड और 3 सिल्वर और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, एप्राइज का सिनोनिम्स क्या होता है? इन्फॉर्म करना या किसी को बताना, टेल, इन्फॉर्म या टेल। ठीक है, एप्राइज। ठीक है, याद रखना है। अपराइज का क्या होता है? इन्फॉर्म और टेल। और कंसील होता है हाइड करना, छुपाना। और एडवर्सिटी क्या होता है? कैलामिटी और मिसफॉर्चून। ठीक है, कैलामिटी और मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी। ठीक है, क्या होता है? कैलामिटी और मिसफॉर्चून। ठीक है, आगे हम करेंगे हिमाचल की जो नदियां हैं उसके बारे में आगे हम करेंगे। ठीक है, जैसे सतलुज नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है ना। और रक्सताल के निकट जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकल करके और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। तो यहाँ पूछा गया है कि बिलासपुर जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है? तो आपने बताना है कहाँ पे। तो तीर्थन आपका कुल्लू में पड़ा है ना, तो कहाँ पे करेगी? सौल से जो है वो बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? तो कौन सी है? सीर। ठीक है, सीर, गंभर, ये आपने याद करनी है सारी कि सीर और अली ये सतलुज की सहायक खड्ड है। ठीक है, सीर और अली जो है वो सतलुज की सहायक खड्ड है। सतलुज की सहायक का नदी अली खड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है? तो ये मांगू गांव से निकलती है। सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडी जिले में ये फिरनू गांव से जो है प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से करती है? फिरनू गांव से प्रवेश करती है। 1809 में सिखों और अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? तो कौन सी बनी थी? वो बनी थी सतलुज नदी। ठीक है, कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है पूछा है ना। सोलंग और सुजान और पार्वती ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन मूलगंज जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। आगे है न्यूगल, फोजल, मलाणा, सरवरी, कुमाह और मान किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। आगे हैं देहर, चक्की, ओवल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये है ब्यास की सहायक नदी। देहर, चक्की, ऊल, सुकेती और बाणगंगा किसकी है? व्यास की सहायक नदी है। व्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो किस स्थान से करती है? ये करती है संधोल से। ठीक है, व्यास नदी निकलती कहाँ से है? मैंने आपको करवाया था, फिर भी रिपीट करते हैं कि व्यास नदी जो है वो व्यास कुंड से या फिर रोहतांग दर्रा से
निकलती है, ठीक है। और रोहतांग दर्रा किस किस के बीच में है? कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, ठीक है। ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो मंडी में या बजौरा में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे करते हैं हम इसके क्वेश्चन। आगे हैं, सेंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? तो सेंज लारजी में, ठीक है। चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? तो चिनाब नदी जो है लाहौल से निकलती है और चंबा जिले में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो ये बुझिंद नाम की एक जगह है, उसे चंबा जिले में प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो जब वो चंबा से निकल जाती है तो संसारी नाला को छोड़ करके वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया गया है? तो याद रखना है, चिनाब नदी में सोना पाया गया है, ठीक है। और जल के घनत्व के आधार पर भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब नदी है, ठीक है। भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी में मिलती है? तो भागा नदी जो है किस स्थान पर जास्कर नदी में मिलती है? तो यह है दारसा नामक स्थान। क्या नाम है? दारसा। कौन सा खड्ड हमीरपुर ज़िले में नहीं बहता है? तो याद रखना है आपने, हमीरपुर ज़िले में कौन सा खड्ड नहीं बहता है? तो आपने पीछे पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेकर है, मुडखर है, सुक्कर है, तो कौन? सिर खड्ड जो है वो बिलासपुर ज़िले में नहीं बहता है। रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है? तो ये खैरी नामक स्थान पर। आगे हैं, चिरचिंड, सियूल, बूढ़िल और टुंडा बलचेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सियूल, बूढ़िल और टुंडा बलचेड़ी आपने याद रखना है किसकी सहायक नदी है? चिरचिंड भी है, सियूल है। जैसे कई बार एक ही नदी पूछ ली जाती है, जैसे सियूल पूछ लिया जाएगा, है ना, या बूढ़िल पूछ लिया जाएगा, तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है रावी की सहायक नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा भंगाल से निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि रावी नदी बड़ा भंगाल से निकलती है और चिरचिंड, सियूल, बूढ़िल और टुंडा बलचेड़ी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? तो खाब नामक स्थान में जो है सतलुज में मिलती है। आगे हैं क्वेश्चन, देखो पहले भी मैं इसको करवाया था आपको कि यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? तो जो एक ग्रीक के विद्वान थे तो ये सतलुज नदी को हिसीडरस के नाम से पुकारते थे, है ना। सुकेती जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर है? ये आपको पता होना चाहिए कि सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? सुकेती आपने याद करना है कहाँ पर है और किस नदी के तट पर है। तो यह है मारकंडा नदी के तट पर, ठीक है। किस नदी के तट पर है? तो यह मारकंडा नदी के तट पर, ठीक है। पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? पांवटा साहिब ये भी पता होना चाहिए, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो बड़ा बंगाल से, अभी मैंने आपको करवाया। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? सतलुज नदी है, ठीक है। आगे हैं, कौन सा खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहता है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खड्ड जो है वो कांगड़ा जिले से होकर के बहता है। तो बाणगंगा, ठीक है। तो बाणगंगा जो है वो किसका सहायक खड्ड है? ये ब्यास नदी का सहायक खड्ड है, ठीक है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो क्या नाम है? सुतुद्री या शताद्री, ठीक है। ये है आपका सतलुज नदी का ऋग्वैदिक काल नाम। कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो 5 नदियाँ बहती है, ब्यास है, सतलुज है, रावी है, चिनाब है, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन किसका उद्गम, मतलब कौन जो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है। तो कौन सी नहीं निकलती है? सतलुज नहीं निकलती है, ठीक है। ब्यास निकलती है, चिनाब निकलती है, रावी निकलती है, जो मैंने आपको बताया है कि ब्यास कहाँ से निकलेगी और रावी कहाँ से निकलेगी, ठीक है। ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है? तो किस जिले से संबंधित नहीं है, मतलब कहाँ, किस जिले में ये बहती नहीं है? तो देखो आपकी मंडी में भी बहती है, कांगड़ा में भी, कुल्लू में भी, तो ऊना में नहीं बहती है, ठीक है। आगे हैं, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? देखो अभी पूछ लिया, पहले भी हमने किया कि बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। आगे हैं, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो बड़ा भंगाल से। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स है यमुना की सहायक नदी।
ठीक है। गिरी हो गई, टॉन्स हो गई, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक है। और यमुना नदी का संबंध जो है किस देवता से माना जाता है? तो सूर्य देवता से माना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते रहते हैं। देखो मैंने बताया था आपको कि किस नदी का वैदिक नाम अर्जी किया है। मैंने बोला था कि अर्ज किया है कि बिपाशा मंडी में ही बहेगी। तो आपको इस तरह से जब आप याद करेंगे तो शायद आपको याद रह जाएगा कि ब्यास नदी को ही अर्जी किया कहा जाता है, ठीक है। अर्ज किया है कि बिपाशा यहीं ही बहेगी, मंडी में ही बहेगी, ठीक है। तो अर्जी किया और बिपाशा। स्यूल धारा, ये देखो अब आ गया स्यूल। एक है स्यूल, एक है साल, ठीक है। स्यूल धारा किस नदी की सहायक है? तो स्यूल है आपकी रावी की सहायक नदी, ठीक है। टोडरकवार किस नदी घाटी में स्थित है? तो ये है टॉन्स में। निम्न में से कौन ब्यास नदी के सहायक नदी है? तो कौन है? देखो यहाँ पर दिया है बैरा है, मानखंड है, शूल है या चंद्रा है। तो ब्यास नदी के सहायक नदी कौन सी है? स्यूल किसकी है? मैंने आपको पहले भी करवाया स्यूल, ठीक है। स्यूल किसकी है? तो रावी की है। तो मानखंड जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ब्यास का उद्गम स्थल है, आपको बता दिया मैंने, ब्यास कुंड या रोहतांग दर्रा, ठीक है। आगे हैं तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है और कौन सी नदी है? तो सतलुज नदी है। देखो अब आपको क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे ना, जब आपने पिछली वीडियो भी अगर पढ़ी होगी तो आप जल्दी से कर देंगे कि इसकी सहायक नदी बताई थी, ये इसका यहाँ से उद्गम बताया था और यहाँ से ये चली जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है? तो मैंने बताया था कि 5 नदियाँ बहती है ना। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे याद होंगे, ठीक है, तो आप मतलब ऑनलाइनर क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन बनाए होते हैं, ठीक है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? अस्किनी, ठीक है। यहाँ पे देखो आप पढ़ लो, ये अस्किनी है। और अर्जी किया किसका है? व्यास का है ना। और पुरुषनी किसका है? पुरुषनी किसका है? रावी का है ना। सतुद्री किसका है? सतुद्री आपका किसका है? सतुद्री है आपका सतलुज का, ठीक है। तो इस तरह से सारे आपको याद हो जाएंगे कि हाँ अस्किनी तो है चिनाब का, ठीक है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बना है सतलुज नदी पर, है ना। कब बना है भाखड़ा बांध जो है वो कब बना है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका निर्माण कार्य जो है कब पूरा कर लिया गया था, ठीक है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये सिपकी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अस्किनी नाम किस नदी से संबंधित है? तो अस्किनी नाम है चिनाब नदी से संबंधित, ठीक है। आगे हैं हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी में कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ ब्यास नदी पर, है ना। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? तो झेलम नदी है जो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बारालाचा दर्रा, जिसको चौराहा का मिलाने वाला दर्रा भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप पॉइंट याद करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। आगे हैं तो चंद्रा नदी का उद्गम बता दिया आपको, बारालाचा दर्रा, और चिनाब नदी का भी बारालाचा दर्रा, ठीक है। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार यह स्थान जहाँ रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान 2 नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियाँ हैं, तो कौन सी है वो 2 नदियाँ? वो है पार्वती और ब्यास। जन विश्वास के अनुसार सतलुज नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसका है? तो आपको मैंने बताया था कि बाणासुर जो है वो आपके किसको लेके आए थे? सतलुज नदी को लेके आए थे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सतलुज नदी को बाणासुर लेके आए थे और भृंगु ऋषि जो है वो ब्यास नदी को लेके आए थे, है ना। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया पुरुषनी, है ना। वेदों में पुरुष को महत्व दी जाती थी, आपने याद रखना है। तो रावी का नदी का नाम पुरुषनी है और संस्कृत नाम क्या है? क्या है? ईरावती, ठीक है। इस तरह से आपने याद करना है, पुरुषनी और ईरावती। बुधिल धारा का उद्गम होता है
बुधिल धारा किसकी है? बुधिल, रावी की ना। तो बड़ा बंगाल से, चंद्रताल से, मणिमहेश से, तो कहाँ से होगा? मणिमहेश से, ठीक है, मणिमहेश से। आगे है चंपापतन पुल, जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? तो चंपापतन पुल जो बहुत ही फेमस पुल है, तो ये किस नदी पर बना है? ये बना है आपके ब्यास नदी पर, ये रावी पर नहीं बना है, ठीक है, ये याद रखना है, इसलिए पूछा जाता है। तो ये ब्यास नदी पर बना है। निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? जैसे सुकेती है, बाणगंगा है, अली है, ऊहल है। तो आपको याद होगा कि बाणगंगा, ऊहल, सुकेती ये सभी किसकी सहायक नदी है? ये सभी ब्यास की सहायक नदी है। लेकिन अली जो है वो किसकी सहायक नदी है? अभी हमने पढ़ा था सतलुज की सहायक नदी अलीखट, ठीक है। गिरि नदी किस चोटी से निकलती है? तो ये गिरि नदी किस से निकलती है? कोपर चोटी से, हाँ कोपर चोटी से निकलती है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो सिपकी किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना। तो इस तरह जब आप बार बार पढ़ेंगे ना इन वीडियो को, तो आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यासकुंड से निकलती है, रावी कांगड़ा में बड़ा भंगाल से निकलती है, यमुनापुर किन्नौर से निकलती है। तो बोल रहे हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो सतलुज कहाँ से निकलती है? मैंने आपको बताया कि ये मानसरोवर झील राक्षताल के समीप से निकलती है ना। और ब्यास जो है वो रोहतांग दर्रा के पास ब्यासकुंड से निकलती है, ये भी सही है। रावी कांगड़ा में बड़ा भंगाल से निकलती है, ये भी सही है। यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है? यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, किन्नौर से नहीं निकलती है। ओके। किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो ब्यास नदी का। डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ना ब्यास है, ना सवा है, ना सरवा है, ठीक है। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या था? तो ब्यास नदी का वैदिक नाम मैंने आपको बताया अर्ज किया है। ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि अर्ज किया और विपाशा। तो वैदिक नाम क्या हुआ? अर्ज किया, ठीक है, ऐसे याद किया करना है आपने, अर्ज किया, ऐसे अर्जी किया है, ठीक है। चंबा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो चंबा है रावी नदी के किनारे पर स्थित। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी, ठीक है, क्योंकि काली नदी कहा जाता है ना इसको, तो कालिंदी, ठीक है। रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में के चंबा जिले को छोड़ती है? तो खैरी नामक स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर? खैरी नामक स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है रावी नदी। तीर्थन और बाथर जल धाराएं किस नदी की सहायक है? तो ये है ब्यास की सहायक नदियाँ। कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की है, कौन सी है? देखो सहायक नदियाँ तो टॉन्स है, गिरी है ना, ये यमुना की सहायक नदी है। आपकी पब्बर है ना, जलाल है, ठीक है, ये भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। लेकिन रोपा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। मंडी जिले में ब्यास नदी किस स्थान के पास प्रवेश करती है? तो बजौरा से। किसांग और केरांग जल धाराएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो किन्नौर में। चंद्रभागा चिनाब किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है? तो चिनाब जो है वो चंबा जिले को छोड़ करके जम्मू में प्रवेश करती है, तो संसारी नाला, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन। आगे है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जलाल नदी के किनारे कौन सी आबादी रहती है? तो है बागथन। कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो कौन सी जलधारा जो है स्पीति नदी की सहायक है? तो है कब्जिया, ठीक है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को दो लगभग समान हिस्सों में बांटती है? तो ऊना जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम है सवा नदी। आगे करेंगे हम शिमला जिले का एक गांव चिड़गांव जो 1997 में किस नदी में मतलब वो हो गया था, डूब गया था, तो वो था आंध्रा नदी, ठीक है। धानवी खड्ड किस नदी की सहायक है? तो ये कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं खड्ड से संबंधित, जो पता होना चाहिए आपको कि धानवी खड्ड जो है वो किस नदी की सहायक है? तो वो है सतलुज की, ठीक है। तो याद रखना है आपने, धानवी खड्ड जो है सतलुज की सहायक नदी है। और आंध्रा। आगे सवा खड्ड पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल है? सवा खड्ड पर तो कौन सा पुल है? वो है जल्हेड़ा पुल। सवा नदी कहाँ बहती है? ऊना में, है ना।
बुधिल और बलजेड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बुधिल याद रखना है, रावी की सहायक नदी है बुधिल और बलजेड़ी, है ना। और एक और था बुधिल, बलजेड़ी, और बाकी आप मुझे बताएंगे। तो आगे है सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1889 में किया गया। ठीक है, ज्यूरी पुल का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सी रावी की सहायक नदी नहीं है? देखो यहाँ पूछा गया है कि रावी की सहायक नदी नहीं है। तो एक है छतरानी, छतरानी जो है वो रावी की सहायक नदी है। साल, है ना, ये भी सहायक नदी है। बलजेरी, अभी पढ़ा हमने बलजेरी, ये भी सहायक नदी है। तो पद्धर जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। कौन सा पुल रावी नदी पर है? तो कौन सा है? खड़ामुख है, चक्की है, सतौन है, तो तपानी है, तो खड़ामुख। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? देखो आ भी गया 1948 में। और ख़त्म कब हुआ? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ख़त्म कब हुआ। कौन सा पुल सतलुज नदी पर है? तो सलापड़ पुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेने हैं कि कौन जो है कहाँ पे है और कौन इसकी सहायक नदी है, जिससे आपको जो है इसका पूरा नॉलेज हो जाए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।